हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बहुत खूबसूरत की कहानी लेकर नए अध्याय के साथ आज हम शुरुआत करते हैं और हमारी इस कहानी का नाम है दुख का अधिकार। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक गरीब स्त्री की व्यथा का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है, अर्थात मन को छूने वाला। और यह भी बताया है कि बहुधा हम किसी की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंतु हमारी पोशाक अथवा हमारा पद ही हमारी बाधा बन जाते हैं। तो आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र यानी कि थोड़ी बड़ी उम्र की अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर झुकाए फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा यानी कि एक दुख भरी टीस जिसे कहते हैं। एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हुई थी। व्यवधान यानी कि रुकावट बन गई थी, अर्थात मेरी पोशाक, मेरा पहनावा ही रुकावट बन गया था कि मैं उससे पूछूं कि क्यों रो रहे हो आप। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरने जीने का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के ईमान धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह यानी कि गुजारा किया करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था। दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान को एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देगी। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा है।
अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में सपेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगनी, वियोगनी यानी पुत्र का वियोग, पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलने में ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अर्थात ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसा समाज है जो किसी को उसके हिसाब से जीने की इजाज़त नहीं देता। ये कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है हमें कि आखिर किसी की मदद के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता। क्यों हम इतने बेबस हो गए हैं, इतने कटु दिल हो गए हैं। ममता, मानवता इस दिल से कहाँ चली गई है। दूसरे पर गलत टिप्पणियाँ करने की बजाय हम उसकी मदद के लिए आगे आएं तो उसके मुंह से जो आशीर्वाद के शब्द निकलेंगे वो शायद हमें जीवन में तरक्की की राह तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों, आप भी इस कहानी से सीख लीजिए और समझिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, आखिर इन सब को कैसे बदला जा सकता है। आप अपने विचारों को सही दिशा में रखिए और हो सके तो लोगों के भी विचार बदलने का प्रयास कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।